कभी कभी जिंदगी एक पल में पलट जाती है। सुबह तक सब ठीक होता है और शाम तक आपकी नौकरी चली जाती है। जैसे लगता है अब सब खत्म। ईएमआई, परिवार, भविष्य, सब सवाल बनकर सामने खड़े हो जाते हैं। लेकिन असली सवाल है, शुरुआती घंटों में आप क्या करेंगे? कौन सा फैसला आपको तुरंत लेना चाहिए? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। कभी कभी जिंदगी एक झटके में सब बदल देती है। आप ऑफिस जाते हैं एक सामान्य दिन की तरह और वापस लौटते हैं एक चौंकाने वाली खबर के साथ। नौकरी गई, प्रोजेक्ट खत्म, करियर का रास्ता अचानक अंधेरे में उतर गया। ऐसे पल में सिर्फ एक ही सवाल गूंजता है, अब क्या? संकट में सबसे मुश्किल होता है भावनाओं से निपटना। पहले घंटे तो जैसे सोचने समझने की शक्ति को भी चुरा लेते हैं। आपको लगता है, मैं अब कौन हूं अगर ये नौकरी नहीं है? मेरा परिवार, मेरी ईएमआई, मेरा भविष्य, सब क्या होगा? लोग क्या सोचेंगे? अगर आप ऐसा महसूस कर रहे हैं तो याद रखिए, यह बिल्कुल सामान्य है। इस घबराहट, दुख और गुस्से की लहर को पहचानना जरूरी है, क्योंकि इन शुरुआती घंटों में जल्दबाजी में लिया गया कोई भी निर्णय आपके आने वाले महीनों या सालों को प्रभावित कर सकता है। पहला कदम, रुकना और सांस लेना। शायद यह उल्टा लगे, लेकिन संकट में पहला काम है कुछ न करना। हां, तुरंत कोई बड़ा फैसला मत ले। अपने आप को 1 दिन या 2 दिन का इमोशनल स्पेस दे। यह समय है अपनी भावनाओं को महसूस करने का, सच को स्वीकार करने का। घबराहट की जगह स्पष्टता लाने का, वित्तीय तस्वीर साफ करें। तो पहले 62 घंटों में आप क्या कर सकते हैं? अपनी वित्तीय स्थिति का आकलन करें। आपके पास कितनी आर्थिक रनवे है, यानी कितने दिनों, महीनों तक आप बिना नई आय के चल सकते हैं? आपके तत्काल खर्च क्या है? वित्त की स्पष्ट तस्वीर पाने से चिंता कम होगी और आप बेहतर निर्णय ले पाएंगे। अपने प्रोफेशनल नेटवर्क से संपर्क करें। लोगों को बताने में झिझके नहीं कि आप एक बदलाव के दौर से गुजर रहे हैं। आपको नहीं पता कि किसके पास कोई अवसर या मदद का विचार हो सकता है। अगले कदम की रूपरेखा बनाना शुरू करें। इसका मतलब यह नहीं कि सब कुछ तुरंत तय हो जाए, लेकिन दिशा तय होना जरूरी है। अपने बड़े लक्ष्यों को छोटे छोटे कार्यों में बांट लें, ताकि फोकस और नियंत्रण महसूस हो। खुद का ख्याल रखें, पर्याप्त नींद लें, अच्छा खाएं और थोड़ी सी रिलैक्सेशन एक्टिविटी जरूर करें। तनाव के बीच अपने शरीर और मन को नजरअंदाज मत करें। एक अहम मानसिक बदलाव जो मैंने कठिन करियर दौर में सीखा है, वह है रीफ्रेमिंग, यानी स्थिति को नए नजरिए से देखना। करियर संकट को एक बंद रास्ता मानने की बजाय इसे विकास और आत्मखोज का मौका समझें। यह सोच आपको डर और प्रतिरोध की बजाय जिज्ञासा और खुलापन देती है। इसका मतलब यह नहीं कि आप चुनौतियों को हल्के में लें, बल्कि यह माने कि कभी कभी जो झटका लगता है वही हमें उस राह पर ले जाता है जो हमारे लिए ज्यादा सही होती है। यह नया अवसर खोजने, खुद को बेहतर जानने और लचीलापन, रेजिलियंस विकसित करने का समय हो सकता है। अक्सर ऐसे वक्त में आपको नई रुचियां या प्रतिभाएं मिल सकती है, या यह मौका आपके मूल्यों से मेल खाने वाले करियर की ओर आपको मोड़ सकता है। और याद रखें, किसी बड़े फैसले से पहले सांस लेना और सोचने के लिए समय लेना बिल्कुल ठीक है। इसलिए जब मन स्थिर हो तो सबसे पहले अपनी फाइनेंशियल रनवे देखें। आपके बैंक में कितनी सेविंग है, कितने महीने आप बिना आय के चला सकते हैं, किन खर्चों को तुरंत घटाया जा सकता है। ये आंकड़े शायद आपको डराए, लेकिन यही आपको मजबूती भी देंगे। जब आप जान जाते हैं कि आपके पास इतना समय है, तो आप जल्दबाजी में कोई गलत ऑफर नहीं पकड़ेंगे। यहीं से आपका आत्मविश्वास लौटने लगता है। ज्यादातर लोग करियर संकट में लोगों से कट जाते हैं। गलती यहीं से शुरू होती है। अपने पुराने सहकर्मियों, दोस्तों और इंडस्ट्री के कॉन्टैक्ट्स को बताइए कि आप नए अवसर खोज रहे हैं। आप कभी नहीं जानते कि किसके पास एक रास्ता, एक आइडिया या एक कनेक्शन हो सकता है जो आपके लिए गेम चेंजर साबित हो। स्वयं से सवाल पूछें। इस समय खुद से 4 ईमानदार सवाल पूछें। क्या मैं अपने पिछले काम में वास्तव में खुश था?
क्या इस संकट में कोई छुपा हुआ सबक है? मैं आगे किस दिशा में बढ़ना चाहता हूं? मेरी सबसे बड़ी ताकत और कमजोरियां क्या है? अक्सर करियर संकट आपको ऐसे अवसर दिलाता है जिन्हें आप पहले नजरअंदाज कर देते थे। कभी कभी यह मौका बन जाता है अपनी रुकी हुई रुचि या छिपी प्रतिभा को अपनाने का। मानसिक बदलाव, रीफ्रेमिंग, यही आपको अपना सबसे बड़ा हथियार इस्तेमाल करना है। नजरिया बदलना। इस स्थिति को मेरी जिंदगी खत्म हो गई की तरह मत देखें, इसे मेरे सामने एक नया पन्ना खुल रहा है के रूप में देखें। अगर आप अभी किसी करियर संकट से गुजर रहे हैं तो जान ले कि आप अकेले नहीं हैं। अपने अनुभव नीचे कमेंट में जरूर साझा करें। और अगर आप कठिन समय में लचीलापन, रेजिलियंस बढ़ाने के और तरीकों के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरा इस विषय पर बना वीडियो जरूर देखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, जिससे और भी मोटिवेशनल वीडियो आपको मिलते रहे। धन्यवाद।